जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस चैनल ऋषभ विजन पे। तो जैसा कि आज हम लोग चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं गांव का बहुत ही अद्भुत चीज है। अद्भुत चीज मतलब पहला टावर। अभी तक इस गांव में जो रेंज था वो अगल बगल के टावरों से आ रहा था। अब आज हम आपको दिखाते हैं अपने गांव में लग रहा है पहला टावर। तो आइए चलते हैं वहां पे, शायद बैंड वैंड लग रहा है। इंचेस ये है टावर कैसे बनता है, उसमें बैंड कैसे लगता है। चलते हैं वहां पे, जो काम कर रहे हैं उनसे बात भी करते हैं। तो चलिए चलते हैं, डायरेक्ट आपको दिखाते हैं गाँव का पहला टावर टाइटल के साथ। ले लिए हैं सौरभ को भी साथ में, डिजिटली मामले में नॉलेजेबल पर्सन है भैया, अच्छा टेक्निकल नॉलेज अच्छा रखते हैं। देखिए आ गए हैं, जैसा कि गड़ोरा गांव में ये आप देखिए नहर के पास में वो भट्टा का लोकेशन, वो मंदिर का लोकेशन जहां पे हम लोगों ने मंदिर वाला वीडियो आपने देखा होगा हैंडपंप वाले, और यहीं पे लग रहा है ये टावर। अब देखिए एक भाई साहब ये ऊपर चढ़ चुके हैं। मारू क्या? तो लगभग ये टावर बन के पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका खड़ा हो चुका है, और आगे का जो भी सिस्टम है, इसमें जो भी इक्विपमेंट्स और जो भी चीज लगना है भाई, उसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता, वो चीजें लग रही हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, कहीं भी अगर टावर लगता है तो वो किसी न किसी कोई अदर उसका लैंड ओनर होता है, उनके ही परमिशन से उनके उस पे लगता है। और ये इसके लिए अलग से एक डीपी पोल दिया जाएगा और इसका ट्रांसफार्मर अलग से रहेगा। और ये हमारे भैया जी, भैया के ही अप्रूवल से उनके ही जमीन पे ये क्या है टावर लग रहा है। आइए चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं का पूरा प्रोसेस। आप लोग अभी तक ये डायरेक्ट लगा हुआ देखे होंगे किसी टावर पे, और ये लगने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस समय चल रहा है यहाँ पे। देखिए बढ़िया तरीके से, कितने बड़े बड़े मशीनें हैं भाई। इसको क्या बोलते हैं भैया? जीएसएम एंटीना। जीएसएम एंटीना, इसको जीएसएम एंटीना बोलते हैं। ये जो अभी भैया जी प्रॉपर तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं, और आप देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है। इस समय आपको हम बता दें 11:41 मतलब 12 समझ ही लीजिए, और प्रचंड धूप सर पे पड़ रहा है बिल्कुल, और इतनी गर्मी में भी काम करना पड़ रहा है। इतने मेहनत के बाद फिर हम लोग नेटवर्क का आनंद ले पाते हैं। तो इसमें ये कौन कौन से जीएसएम एंटीना में, मतलब इसमें कौन कौन सा नेटवर्क है अभी? 2G 4G। अच्छा, इसमें अभी 2G और 4G है, तो 5G कैसे होना होगा? 5G के लिए अलग से एक मॉड्यूल आएगा, हम्म। वो छोटा सा रहेगा, ऊपर लग जाएगा और नीचे ट्रांसमिशन में कनेक्ट हो जाएगा। 5G के लिए बता रहे हैं, एक छोटा सा मॉड्यूल आता है जिसको बाद में ऊपर कनेक्ट कर दिया जाएगा टावर में, और उसके बाद उसको नीचे ट्रांसमिशन में कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगता है। तो उसके भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि 5G यूजर्स के अकॉर्डिंग लगता है, ऐसा कुछ यूजर्स के अकॉर्डिंग लगता है। तो भैया यूजर तो जाहिर सी बात है, अब टावर लगा है, जैसे हम आपको बता दें, वो बैठे दिवाकर जी, यहाँ जैसे ही पता चला कि एयरटेल का टावर लग रहा है, सबसे पहले उन्होंने नंबर पोर्ट किया है। अब वो हो गए हैं एयरटेल यूजर। उनका कहना है कि जब से मैंने एयरटेल का लगवाया है, मेरे फोन से 5G जा ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि 5G ने किसी ने पेन से लिख दिया है, और 5G इस समय जा ही नहीं रहा है। तो भाई ये फायदा तो है एटलीस्ट गाँव के, आप ये इस गाँव का ये पहला नेटवर्क और एयरटेल का है, तो जाहिर सी बात है इस गाँव में बहुत ही जल्द एयरटेल के यूजर्स बढ़ने वाले हैं। देखिए इस वायस को, बैंड नीचे, ये बैंड है, बैंड के सारे पोर्ट्स हैं, ये इसी से वायर कनेक्ट होते हैं, इसी में कनेक्ट होके जाएगा। तो 3G 4G अलग कनेक्ट, ये 3G 4G इसमें अलग कनेक्ट होता है। इसमें कुछ ये पैरामीटर की, ये थर्मामीटर की तरह कुछ है, ये स्केल टिल्ट है, झुका। जब कॉलिंग होगा ना तो ये बाहर फेंक देगा। अच्छा, ये जब कॉलिंग चालू होता है तो ये बाहर निकल आता है। जैसे पास का नेटवर्क कवरेज करना है तो उसको झुका दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ऐसा होता है मतलब, बढ़ा दिया जाएगा। हाँ। और जैसे दूर भेजना है नेटवर्क तो उसको 0 कर दिया जाएगा, नहीं 1 कर दिया जाएगा, दूर कवरेज करेगा। अच्छा, मतलब इससे एक प्रकार से कह सकते हैं देसी अंदाज में, अपने अंदाज में, कि एरिया कंट्रोल किया जाता है इससे, कि कितने एरिया में नेटवर्क प्रोवाइड करना है। और इन सब चीजों को क्या वर्क रहता है भैया जी? ये जम्पर है, ये जीएसएम को और हमारे मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट करता है। आपस में कनेक्ट करता है, उसके बाद फिर कॉलिंग देता है, मतलब उसके बाद मॉड्यूल जो है फाइबर के थ्रू हमारे ट्रांसमिशन मशीन में आता है। अच्छा, ये यहाँ पे सेट है, ये ट्रांसमिशन मशीन। अच्छा, वो बड़ा वाला। ये रहा आपका बिजली मीटर जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अभी कार्य चल ही रहा है। तो आप देखिए सुरक्षा के लिए ये चारों तरफ ऐसे एंगल लगा के, फिर इसमें वो कटीले तार लगा के पूरे अच्छी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और ये ग्राउंड लेवल पे है, वहाँ सड़क पे थोड़ा सा ऊंचा है, तो इसलिए इसको ऊंचा करके यहाँ पे जनरेटर और जो भी मशीनें हैं यहाँ की, यहाँ पे सेट की गई है। सोलर भी लगाया गया है, मतलब ये लाइट रहेगा तो लाइट से चलेगा, लाइट कटेगा तो सोलर से भी चल सकता है। अगर सोलर में कोई इशू आया तो जनरेटर है ऑटोमेटिक वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब नेटवर्क अनस्टॉपेबल, रुकेगा नहीं। तो इधर हम लोग जीएसएम बैंड देख चुके हैं, इधर दिवाकर जी और सौरभ जी बढ़िया लगे हुए हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। हमको लगता है कुछ दिनों में अगर पूछा जाए तो हमको लगता है उनसे बढ़िया तो हमारे सौरभ जी और दिवाकर जी बता लेंगे, है ना? तो सौरभ जी देखा था ना, हाँ 2 3 4 5 6 7 ये कुल कैसे की था, कोनो दिक्कत नहीं।
देखा दिवाकर जी मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था ना, इस पे जाए हम कई ले हेलमेट लगाइए, वही जैकेट पहनी, बस बन जाएगा। बस और एक चढ़ाई पे हम कहा 3 नहीं मन चढ़ी है 3 नहीं है। अब ये देखिए बैंड ऊपर जा रहा है, रोपवे के माध्यम से ऊपर जा रहा है। ध्यान देना है, आप क्यों से आएगा और क्यों से जाएगा। देखो बतावा ना यार। तब Y4 पे ना लगे। नहीं Y2 ऊपर छोड़ दो। अब यहाँ पे कुछ चेक किया जा रहा है। ये क्या चेक कर रहे थे भैया आप? डिग्री 280 डिग्री। अच्छा डिग्री चेक किया जा रहा है। जहाँ जहाँ प्लान मिला, मतलब जिधर ज्यादा जनसंख्या है उधर के घुमाए। अच्छा तो ये अच्छा इससे मतलब रखता है क्या कि जिधर घुमा रहेगा उधर ज्यादा नेटवर्क का वो। अच्छा ये होता है। आपको मैं बता दूं, पहले हम लोग जब टावर देखा करते थे तो उसमें जो गोला बैंड था उस पे हम लोग सोचते थे कि यही गोला वाला बैंड है, जिसको घुमाने से जिस तरफ घूमता है उसी तरफ नेटवर्क आता होगा, लेकिन ये गलत बात है। अभी इन लोगों से बात करने पे पता चला ये जो गोला वाला बैंड है ये एक टावर को दूसरे टावर से कनेक्ट करता है। और रही बात जो एरिया के अकॉर्डिंग किस एरिया में ज्यादा नेटवर्क प्रोवाइड करना है, वो काम इस जीएसएम बैंड का होता है। तो भैया ये शंका दूर हुआ पहले से। तो पहले जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे करीबी में अपने सराहोला में टावर है, तो उसका बैंड जो है सराहोला की तरफ घुमा रहता था, तो हम लोग सोचते थे ये लोग अपने लिए उस तरफ घुमा लिए हैं कि उधर ज्यादा नेटवर्क आए, लेकिन ऐसा नहीं था। उससे वो काम जीएसएम बैंड से होता है और उसको भी ऐसे अपने मन से नहीं घुमा सकते, उसको डिग्री चेक करके ही घुमाया जाता है। उसको जहाँ पे सेट हो उसी अकॉर्डिंग से होता है। वो गोला वाला बैंड मात्र टावर टू टावर कनेक्ट करता है। तो चलिए अब जीएसएम बैंड के बारे में पता चल गया, अब इनसे जानते हैं ये सारी चीजें क्या है। ये टीम टाम भैया देखो इन सबको देखने के बाद अंदर से बहुत उत्सुकता जग रहा है कि जान लीजिए क्या चीजें हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं भैया जी? RRH ये सभी चीजें, ये सभी इक्विपमेंट्स को RRH बोलते हैं। ये बड़ा वाला RRH है, ये भी होगा। और ये छोटा वाला इसको क्या बोलते हैं? अजना का वर्क क्या होता है? टाइम डिटेक्शन। मोबाइल चलाओगे तो पकड़ेगा, नहीं चलाओगे तो सोया रहेगा। अच्छा ये अगर मतलब यूज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सो जाएगा। ऑटो स्लीप मोड पे रहता है ये। तो ये है कुंभकर्ण मशीन, ये कभी भी सो जाता है। इसको जगाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप मोबाइल चालू किए तो ये जाग गया। अच्छा मोबाइल चालू किए तो जाग गया। काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। अरे भाई ये छोटा वाला बैंड क्या है? GPS। ये GPS सब लगा दिया है कि ना लगाया तो नेटवर्क ही ना देंगे। देखा ये सब लगाई दे ना, ये न लगाए तो नेटवर्क बेकार हो जाए, समझे भाई? अरे इसको क्या कहते हैं पता है? GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन हम एक कहा देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। अगर ई न लगा तो भैया फिर सब वही फकीर। नेटवर्क चले होगले ना। देखिए सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रोवाइडिंग का जो काम है ये कुंभकर्ण भाई साहब का है। उसके बाद इन सब मशीनों का काम क्या है मैं आपको बता दूं। ये सब मशीन इन्हीं सबसे नेटवर्क जनरेट, ये 2G है, ये छोटे मोबाइलों के लिए कीपैड फोन वाला जो बड़े बड़े लोग लेके मतलब चलते हैं कीपैड फोन। तो ये इन सब का काम है, ये लोग नेटवर्क बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर होता है उस जीएसएम बैंड में, उसके बाद वहां से एरिया में प्रोवाइड होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वहाँ भी चला जाए, उसको भी जाना जाए। अब वहाँ के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइए वहाँ भी चलते हैं। वो लगा है सोलर, ये रहा डीजे, इससे पावर प्रोवाइड होता है। अब भैया जी से जानते हैं ये सब चीज़ क्या है। थोड़ा सा मैं इन लोग को डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ कि ये लोग काम कर रहे हैं, बीच में पहुँच गया मैं, लेकिन कोई बात नहीं, भैया जी लोग अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। सिम कार्ड जिसे बोलते हैं। अच्छा ये टावर का सिम कार्ड है? हाँ देखिए भैया, यही देखा भैया यार, एयरटेल का सिम है यार, इतना बड़ा सिम आप देखते हैं। ये सिम लगता है टावर में, तब चलता है छोटा सिम हम लोग के फोन में। ये भी सिम है, मास्टर कार्ड है। ये मास्टर कार्ड है। ये तीनों चीजें क्या है? ये तीनों चीजें ये अपना पावर प्लांट है, वो भी है, और इसमें जो है वही चल रहा है, जो ऊपर वाला है उसका मशीन है। अच्छा ऊपर की सारी चीजें इसी से कनेक्ट होंगी? ऊपर की सारी चीजें इसी से कनेक्ट होगी। ये चीज क्या है? ये इसी में कनेक्ट होगी, इसी को बोलते हैं। अच्छा पोक है ये एसी मशीन। तो भैया काफी सारी सिस्टम है, जानना बड़ी मुश्किल है, वहां से यहाँ लगता है। ये क्या है? ये है 5G का ABO कार्ड 94। ये 5 का ABO कार्ड है। जिसके पास 4G सिम है, पोर्ट कराने के बाद जब 5G बनता है तो ये वाला सिम लगता है। ये देखिए इतना बड़ा सिम। ये अपना पावर सिस्टम का कुछ भी है तो पाइप प्रोवाइड करते हैं, ये सब है। और यहाँ पे अब वर्क चल रहा है इनका। ये यहाँ ये लोग देखो काम कर रहे हैं, हमारा हालत खराब हो गया धूप में खड़े हो, देख रहे हैं पसीना 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 पसीना। और सौरभ जी भी यहाँ साथ में, धन्यवाद सौरभ जी को कि साथ में है, आज ब्लॉग के लिए कहे आइए चलते हैं हम भी साथ में। तो सौरभ जी भविष्य में आपका भी यूट्यूब पे कोई प्लान है? यूट्यूब पे भविष्य में क्या, मेरा तो प्लान चल ही रहा है। आपका प्लान चल रहा है, क्या है? अभी तो रामलीला का वीडियो तो अपलोड ही कर रहे थे। देखेंगे हम भी कुछ टेक्नोलॉजी या कुछ ब्लॉग कर। नहीं मुझे पता है, जैसा कि मुझे सौरभ जी के बारे में पता है, ये टेक्निकली नॉलेज बहुत अच्छा रखे हैं।
तो बहुत ही जल्द इनका टेक्निकल चैनल कोई आएगा और मैं इस चैनल के माध्यम से उसको भी आप लोग को बताऊंगा। यार प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ये बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं। तो जल्द हम लोग मिलेंगे सौरभ जी से टेक्निकल, उनके टेक्निकल चैनल पे। तो विनय भैया से जानते हैं, ये उन्हीं के लैंड पे लग रहा है, यही है लैंड ओनर, तो इनसे जानते हैं। जय श्री राम भैया। इसका क्या प्रोसेस हुआ, कैसे मतलब कैसे पता चला कि यहाँ लगना है, कंपनी वाले कैसे संपर्क हुआ, ये सब? तो 1 साल से हम लोग इसके लिए परेशान थे, जो है गांव में विकास के लिए, गांव का अच्छा नेटवर्क रहे, टावर रहे, और गांव में हमारे आरसीसी रोड भी बन गया है। मतलब गांव के विकास के लिए, टावर के लिए भी एयरटेल का नेटवर्क बहुत कमजोर था। तो 1 साल से प्रयास हो रहा था कि गांव में नेटवर्क टावर गड़े। तो इसके लिए हमारे छोटे भाई अंकित सिंह के प्रयास से जो है, अंकित जी भागवत जी, हाँ, हमारे ऑडियंस जानते हैं उनको। अंकित सिंह हमारे छोटे भाई हैं, उनके प्रयास से जो है गांव में जो है टावर आया जो है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या क्या एग्रीमेंट सिस्टम पे होगा सब कुछ? हाँ, तो अभी तो लगभग सब एग्रीमेंट ही रहता है। पहला एग्रीमेंट 20 साल का, पहला एग्रीमेंट 20 साल का होता है। तो उसके बाद कैसे ये सर्वे किए होंगे यहाँ पे आके? लखनऊ से टीम आई थी सर्वे के लिए। उसके बाद फिर यहाँ का सब कार्यक्रम हुआ। तो कैसे क्या सिस्टम रहता है इनको, इनका ये लोग लगाते हैं, फिर उसके बाद इसमें कुछ जॉब वॉब का सिस्टम देख रेख के लिए कंपनी खुद प्रोवाइड करती है या फिर जिसके लैंड ओनर कर लेते हैं? कंपनी तो भाई हमें उसका भाड़ा तो देगी ही। अभी जो उसका प्रोसेस रहेगा वो अपना आगे तो करेगी ही। चलिए, आगे की जानकारी यही था। मतलब भैया जी लोगों ने ये खबर कंपनी तक पहुंचाई, किसी के माध्यम से मेहनत करके कैसे भी पहुंचा कि यहाँ पे नेटवर्क एयरटेल का बहुत कम है। वैसे तो हर चीज का नेटवर्क यहाँ पे कम है, क्योंकि गांव में कोई टावर नहीं था, इसलिए इसको कहते हैं हम गांव का पहला टावर। ये नाम तो हो ही गया, ये टाइटल तो हो ही गया, गाँव का ये पहला टावर है। तो यही प्रोसेस था। उसके बाद लखनऊ से टीम आई है, उसको जाँच की है, हुआ है, और उसका भाड़ा देगा। काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ये है इन लोग का सेफ्टी फीचर, सेफ्टी हार्नेस, ये सब भाई पूरे सेफ्टी के साथ यहाँ पे काम किया जा रहा है, इन सब चीजों का ध्यान देते हुए। लगभग पैकिंग कर रहे हैं भैया, सभी काम डन हो चुका है और वो भी नीचे उतर रहे हैं। आप देख लीजिए पूरे सेफ्टी के साथ। ये देखिए, यही भाई साहब हैं जो 40 मीटर ऊपर बैठ के काम कर रहे थे। भाई कहाँ से लाते हो इतना गट्स? काम हो गया सब ऊपर का डन बिल्कुल, अब दोबारा चढ़ना नहीं पड़ेगा ऊपर? चढ़ना पड़ेगा, कल फोटो लेने। अच्छा, अभी फोटो लेने के लिए चढ़ना पड़ेगा? बताइए, काम करने के बाद फोटो भी लेना पड़ता है? या मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू आया तो भले से ही चढ़ना पड़े, हाँ फिर वो अलग सी बात है। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार। और आप अपने दुर्गागंज से ही है, मैं आपको बता दूं। और ये है अपना लोकल चैनल, आपको तो पता ही है दुर्गागंज अपने पास में है। ये देखिए ऊपर का जो सारा काम है वो हो चुका है। यहाँ ये कनेक्ट हो चुके हैं ये सारी चीजें। भाई मशीनरी वाला सिस्टम है, अब इसके बारे में हम ज्यादा बता तो नहीं पाएंगे। इन सब चीजों से सारा कनेक्ट होगा, उसके बाद नेटवर्क प्रोवाइड होगा। अभी थोड़ा सा वो जो कनेक्ट करना है, एक दूसरे के टावर एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो वही प्रोसेसिंग अभी चल रहा है, उसको कर रहे हैं ये। और भैया जी अभी क्या मानना है, अभी कितना समय लग सकता है? फिर भी ऑफिस वाले के ऊपर है, वो लोग जितना जल्दी कर देंगे। बिलियन टैग हो जाएगा। बिलियन टैग? हाँ, बिलियन वहाँ पे। तो बिलियन नाम का भाई कोई प्रोसेस है, उसको ऑफिस वाले करते हैं, लाइक एयरटेल वाले जो भी मेन ऑफिस के हैं वो करते हैं। वो होते ही यहाँ पे चालू हो जाएगा नेटवर्क। ये देखिए, हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं ये सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम अब धीरे धीरे हो रहा है। भैया कोनो काम है बिना है करे ना ही होता ही, जाने। तो चलिए अब आ गए हैं घर पे। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सादा जय श्री राम। सादा नाम जयराम, सब पढ़ रही है। सादा नाम जयराम, सादा नाम जयराम। इकाल है तू यहाँ तक प्यार है। ते ताल है, पढ़ाई पढ़ के सुना। तभी दूसर ओ दुरु जी के प्रणाम तक तो ओ मूरे ने ते भगवान तक माता जी के प्रणाम तक तो चाचा जी तो प्रणाम तक तो चाची जी के प्रणाम तक तो दादी जी के प्रणाम तक तो आप पल्लू माला धोते सो जाते।